Accounting for partnership firm, goodwill. So what is goodwill? So goodwill is good name or reputation of a business which helps it to earn more profits than other firms. गुडविल का मतलब होता है किसी बिजनेस का गुड नेम यानी अच्छा नाम होना मार्केट में. अच्छा नाम मतलब रेप्यूटेशन के वे में बात कर रहे हैं कि उस फर्म का जो रेप्यूटेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से विच हेल्प इट टू अर्न मोर प्रॉफिट. दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में उसकी अच्छी रेप्यूटेशन के वजह से ज़्यादा पैसे कमाना, उसे हम कहते हैं गुडविल. गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट, मीन्स वी कैन नॉट सी और टच गुडविल, बट वी कैन से इट इन द वे ऑफ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स विच अ फर्म इज़ अर्निंग. अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. सपोज़ A, B, C, D 4 फर्म है, सभी का इन्वेस्टमेंट सेम है. सेम इन्वेस्टमेंट होते हुए भी A, B और C सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर जो D है, फर्म नंबर D है, वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है. मे बी वो बहुत पहले से मार्केट में है, या मार्केट में किसी ऐसी जगह पे है जहाँ उसको ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं, और मे बी वो सर्विसेज ज़्यादा बेटर देते हैं जिसके वजह से कस्टमर डी के पास जल्दी अट्रैक्ट होते हैं. यानी कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसके वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ. तो बाकी जो है इन्वेस्टमेंट सेम है सभी की, बट डी ज़्यादा अर्न कर रहा है, सो वो उसकी गुडविल को शो कर रहा है. नाउ वाई देर इज़ अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यू फाइंड करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ पार्टनर्स आपस में चेंज करते, पहले कुछ और रेशियो था, बाद में कुछ और हो रहा है, तभी वो गुडविल फाइंड करते हैं. या फिर किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो नए पार्टनर के आने के वजह से क्या होता है, पुराने पार्टनर की जो की हुई मेहनत है उसके वजह से उसको बेनिफिट मिलता है, तो उसे गुडविल का पैसा देना पड़ता है. उस केस में गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है उसे गुडविल की वैल्यू पे करनी होती है. इसलिए ये जब डिटेल में हम जब आगे चैप्टर सीखेंगे तब बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. एंड व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म बेची जाती है तभी भी गुडविल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वेल एस्टैब्लिश बिज़नेस है जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी और अगर उसको बेचा जा रहा है, तो जो भी उसको परचेज़ करेगा उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, बिकॉज़ वो बिज़नेस जो था वो वेल सेटल था. तो ऐसे केसेस में गुडविल की वैल्यू डिमांड की जाती है. तो फर्म जब सेल करते हैं उसको, तभी गुडविल की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है. अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 2 फर्म मिलके एक हो रही है, तब गुडविल की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये कुछ रीज़न्स है कि गुडविल की वैल्यू फाइंड कब की जाती है. ओके, तो यहाँ गुडविल फाइंड करने के 3 मेथड है हमारे पास. एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड. 3 अलग अलग तरीक़ों से हम गुडविल फाइंड कर सकते हैं, बट डिपेंड कि तुमको क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड करने के लिए कहा गया है. सबसे पहला जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर 2 और फर्दर मेथड्स है. वन इज़ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अदर वन इज़ वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. भी एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, वेटेज एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, लोअर क्लासेस में सीखा ही था. तो ये सबसे इजी वाला मेथड है. 1 बाय 1 हम सभी के सम्स सॉल्व करते जाएंगे, तो गुडविल कैसे फाइंड होती है वो भी पता चलते जाएगा. सो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं प्रॉफिट के साथ क्वेश्चन में, जैसे अगर 5 साल का दिया है प्रॉफिट, 4 ईयर्स का दिया है, 3 ईयर्स का दिया है, जितने भी साल का प्रॉफिट दिया है उन सबको पहले ऐड कर लेना है. एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स. इफ़ 5 ईयर्स प्रॉफिट इज़ गिवन, वी हैव टू डिवाइड बाय 5. ये सीखा ही था ना, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन. तो सेम वे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है. फिर क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है. अब ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट रिफर्स टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर विच द बिजनेस विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स. इसका मतलब होता है, जब सपोज़ एग्ज़ाम्पल के साथ में मैं बता देती हूँ. सपोज़ एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस था पार्टनरशिप फर्म का,
उन्होंने अपना वो बिज़नेस जो है सेल आउट करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने गुडविल की वैल्यू भी डिमांड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ का मतलब होता है क्योंकि इनका बिज़नेस वेल सेटल्ड था, तो आने वाले कुछ सालों में जो उस बिज़नेस को परचेज़ कर रहा है उसको कम मेहनत में, क्योंकि ये पहले जो पार्टनर जिनका ये बिज़नेस था वो बहुत अच्छी मेहनत कर चुके हैं और फर्म की रेपुटेशन मार्केट में बना चुके हैं, तो जो भी उसको ख़रीदेगा उस रेपुटेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सपोज़ आने वाले 2 साल में उनको उनकी रेपुटेशन की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर विच दे अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट, पहले की हुई मेहनत से आने वाले कुछ साल में भी उनको सेम प्रॉफिट मिलते रहेगा या उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलते रहेगा। तो वो कितने सालों के लिए होता है। सपोज़ अगर बिज़नेस बेच रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 2 दिया, इट मीन्स कि फर्म की रेपुटेशन की वजह से आने वाले 2 साल में भी जो उस बिज़नेस को ख़रीद रहा है उसको उतना बेनिफिट होना ही है। अगर 3 दिया है तो नंबर ऑफ़ ईयर 3 साल तक उतना प्रॉफिट मिलेगा। सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट हमें ऐसे फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ goodwill. So let us take an example. Calculate the value of goodwill on the basis of 4-year purchase. देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 4-year purchase of average profit based on last 5 years profit. Profit of the last 5 years is given as follows. देखो 2013 is 40, 50, 60, 50 and 60. ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और यहाँ पे हमको कहा गया है कि बाय द वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर ऑफ़ ईयर यानी जो भी इस फर्म को परचेज़ कर रहा है उसको आने वाले 4 सालों में सेम प्रॉफिट या उसी तरह का प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगा। सो हाउ टू फाइंड आउट, सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, देखो क्या चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। सो विल फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, जो 5 साल का प्रॉफिट दिया है उनका एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। सो 40,000 plus 50,000 plus 60,000 plus 50,000 plus 60,000. How many years? 1, 2, 3, 4, 5 divided by 5. So total कितना मिल रहा है हमें? 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh 60 divide by 5, 52,000. सो यह आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नाउ हाउ टू फाइंड गुडविल। सो गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट इज़ 52,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है 4 ईयर्स। सो मल्टीप्लाई इट बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 20। सो 2,08,000 इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये हो गया गुडविल। सो दिस बहुत ईजी सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 years वेयर, ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, बट इनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उनको साथ में सॉल्व करते जाना है। अब एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो प्रॉफिट की अमाउंट हमें देते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल गेन फर्म के डे टू डे एक्टिविटीज़ से नहीं आता है, वो सब इंसिडेंटल रहते हैं, कभी कभार होने वाले गेन्स, लाइक कोई मशीन थी उसको बेच दिया तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया, सो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ से नहीं आया तो हमें वो काउंट नहीं करना है। सपोज़ गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फायर, तो ये भी उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो उन्हें भी हमें कंसिडर नहीं करना है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, सो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट वॉज 6,000, प्रॉफिट दिया है कि 6,000 था, बट इन ब्रैकेट इट इज़ रिटन इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 2,000। इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन से आया हुआ 2,000 रुपीज़ इंक्लूडेड है, तो मैंने क्या कहा, एबनॉर्मल गेन्स हमें नहीं लेना है, तो ये हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6,000 दिया है बट 6,000 नहीं होगा, माइनस 2,000 करके विल गेट 4,000। तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाता है 4,000 नॉट 6,000। सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज़ गिवन 14,000 रिटर्न एक्सक्लूडिंग 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रॉफिट बता दिया 40, बट इंश्योरेंस प्रीमियम तो अभी तक इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है,
इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 4000 का, और ये एक्सपेंस हमें काउंट करना है क्योंकि ये एबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये इसमें काउंट करना होता है। बट इन्होंने ये 4000 इसमें ऐड नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है। सो सॉरी, 14,000 माइनस दिस 4000, सो मिलता है 10,000। मीन्स यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 4,000, यह हो जाता है हमारा प्रॉफिट का अमाउंट। थर्ड ईयर में 4,000 प्रॉफिट था, लेकिन दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। इन्होंने एक एबनॉर्मल लॉस के 2,000 प्रॉफिट के अमाउंट में से माइनस कर दिया, उसके बाद ये 4,000 आया है। मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट तो कुछ और रहा होगा, ये माइनस नहीं करना था तो हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। सो 4,000 प्लस 2,000 विल गेट 6,000। सो थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 6,000 एंड नॉट 4,000। फोर्थ ईयर प्रॉफिट इज 6,000, कुछ भी नहीं दिया इसमें। फिफ्थ ईयर में लॉस हो गया था 2,000 का। ओके, सो ये हमें मिल जाते हैं वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे दिया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालूँ, सो कैसे लिखूँगी मैं, मुझे ये सब मेंशन करना पड़ेगा इसमें, लेकिन आई विल शो यू हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 4,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस अगेन 6,000 एंड लेस 2,000। ओके, 4, 10, 6 एंड 2 का लॉस था। कितने साल है ये, हाउ मेनी ईयर्स, 1 2 3 4 5 years. So 5 years, so we have to find out the total and then we have to divide it by 5. 10, 20, 26 minus 2 is 24,000. Divide by 5, so we'll get 4,800. So average profit is 4,800. So value of goodwill equals to average profit into number of years purchase. So average profit मिल गया हमें 4,800. What is the number of year purchase given in the question? It is 3 years. So 0 0 3 8s are 24, 2 carry 12 13 14. So 14,400 is the value of goodwill. सो आई होप सबको ये समझ में आए। ये पॉइंट याद रखना है, एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल लॉस ये इंक्लूड नहीं करना होता है। सो किसी तरह का एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो उसको माइनस कर दो, अगर एबनॉर्मल लॉस दिया है तो उसको ऐड कर दो। सो विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट में जो सेकेंड मेथड था, अभी जो आगे 2 सम हमने देखे वो थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड कहाँ यूज़फुल रहता है, तो ऐसी फॉर्म्स के प्रॉफिट जो कंटिन्यूसली एक राइजिंग ट्रेंड दिखाते हैं, फॉलिंग ट्रेंड दिखाते हैं। मतलब लेट अस टेक राइजिंग ट्रेंड का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। पहले साल में सपोज इट वाज 1 लाख, नेक्स्ट ईयर इट वाज 1,20,000, द अदर ईयर इट वाज 1,50,000 एंड सो ऑन। सो इट इज़ इंक्रीजिंग। सो एवरेज प्रॉफिट, अगर हम ऐसे फॉर्म्स का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वैल्यू काफ़ी कम आता है, जो कि उसके नेक्स्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट उतना नहीं होगा। इट विल शो अ राइजिंग ट्रेंड, वो ज़्यादा ही होगा उससे। तो ऐसे केस में हमें वेटेज एवरेज निकालना होता है। सो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा कि इफ़ यू हैव टू वेदर यू हैव टू कैलकुलेट वेटेज एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 years इज़ गिवन। 2013 से 17 तक के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 and 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2013 14 15 16 and 17 रिस्पेक्टिवली। सो पहले तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का जो तरीका होता है दैट चेंजेस, वो सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करना होता है, तो पहले हमें वेटेज
एवरेज निकालना होता है। तो वेटेज एवरेज जैसे नॉर्मल हम लोग निकालते हैं वो उसी तरह से नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है। सो लेट मी शो इट टू यू। सो इस तरह से एक टेबल बनाना है। यहाँ पे मैंने ईयर्स लिख दिया है, प्रॉफिट लिख दिया है, और कितने वेट्स देने हैं वो यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस प्रॉफिट विद द वेट्स गिवन एंड यू हैव टू राइट हियर प्रॉफिट इनटू वेट्स और इक्वल्स टू ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लिखना है। सो 80 इंटू 1 इज़ 80,000, 96 इंटू 2 1,92,000, 1,20,000 इंटू 3 3,60,000, 1 lakh इंटू 4 is 4 lakh, 72 into 5 3,60,000। सो ये आ गया हमारे प्रोडक्ट। अब सबको ऐड करना है एंड यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा नीचे टोटल ऑफ वेट्स भी लिखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी लिखना है। सो हियर इज़ 5 10 एंड 15 एंड यहाँ पे टोटल आ जाता है 13,92,000। सो हाउ टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैसे फाइंड करना है, इक्वल्स टू तो टोटल प्रोडक्ट हमें मिला है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमें फाइंड करना है दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आंसर। सो 9 ज़ा 135, 2 ज़ा 30 and 128, 92,800 is the weighted average profit. ओके, देन गुडविल कैसे फाइंड करना है, गुडविल सेम जैसे पहले हम करते थे, दिस एवरेज प्रॉफिट विच वी गॉट into number of year purchase. So number of year purchase is given 3, so multiply it by 3, 24, 2 carry 6 7 8 and 9 are 27. So it is 2,78,400. So this is how weightage average, तो ये weightage average calculating goodwill on the basis of weightage average profit. And so average profit जो पहला तरीका था of calculating goodwill, so we have completed. Now we'll see the next, that is super profit method. So super profit क्या होता है, that in any business a certain amount or percentage of profit is normally expected. हर फर्म एक नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करती ही है। सपोज़ मार्केट में बहुत सारे लेट अस टेक शू मेकिंग कंपनी ले लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे शूज़ बनाने वाली कंपनीज़ है। सो अगर मुझे भी एक शूज़ बनाने की कंपनी खोलनी है, सो इफ़ आई अप्रोच देम, अगर मैं उनको पूछूं कि भाई इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट, तो वो एक नॉर्मल अमाउंट बता देते हैं। सपोज़ अगर वो कहते हैं कि चलो 10% रिटर्न तो इतने में मिल ही जाता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। सो क्या होता है, एक नॉर्मली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहता है ये कि आप इतना अर्न करते हो, और इस तरह का फर्म जो होता है नॉर्मली इतना प्रॉफिट तो कमा ही लेते हैं। बट इन प्रैक्टिस a firm may earn more than that normal profit, or we may earn less than that normal profit, or that firm may earn or less than that profit. इसका मतलब क्या है, let us take, देखो A B C और D वाला एग्जाम्पल लिया था। सपोज़ A B C तीनों ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके रखे, सभी ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। इवन D ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 10%। मतलब क्या है कि जो 10 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर 1 लाख का रिटर्न एस्टिमेटेड है कि नॉर्मल प्रॉफिट इतना तो कमाते हैं। सो ऑल दी फर्म्स A B C आर अर्निंग 1 लाख, बट द फर्म D इज़ अर्निंग 2 लाख रुपीज़। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, जो नॉर्मल प्रॉफिट उस फर्म को कमाना चाहिए इट वाज 1 लाख, बट इट इज़ अर्निंग मोर देन दैट, 1 लाख रुपीज़ वो एक्स्ट्रा कमा रही है। तो जो एक्सेस है एक्चुअल प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट वाज 1 लाख पर वो 2 लाख कमा रही है, तो जो एक्सेस पार्ट है 1 लाख उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट।
यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जब कोई कुछ ज़्यादा कमाता है तो दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एक्सेस देन नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है दैट इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें दो तरह के प्रॉफिट्स की ज़रूरत होती है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया है या इनडायरेक्टली सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमें चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक बिज़नेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कर सकते हैं, या फिर जितने भी पार्टनर्स है सपोज ए बी सी, उनका जितना भी कैपिटल, इफ़ वी ऐड देयर कैपिटल ऑल्सो विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट, या फिर मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहता है। सो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज़ द नॉर्मल रेट विच प्रिवेल्स इन द मार्केट के इतना अर्न आप कर सकते हैं, 10%, 20%, 15%, वट एवर इज़ गिवन, दिस विल बी देयर इन द क्वेश्चन। सो कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 10 लाख इन्वेस्ट किया है और उस पर 10% रिटर्न एस्टिमेट करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपये हो जाएगा। सपोज 20 लाख इज़ इन्वेस्टेड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि कितना नॉर्मल प्रॉफिट वो फर्म एस्टिमेट कर सकती है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे। सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया, और एवरेज प्रॉफिट अभी जो आगे सम्स हमने किए थे वही एवरेज प्रॉफिट, या तो ये डायरेक्टली गिवन रहेगा या तो फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ जो ईयर्स दिए हुए उसके बेसिस पे, कितने साल का प्रॉफिट दिया उसके बेसिस पे। और बहुत सी बार यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया रहेगा, यानी एक्चुअल में जो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करना है, जो डिफरेंस होता है डैट इज़ सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो अर्न कर रही है उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये तो था उसका फॉर्मूला। अब इसको हम एक दो सम से समझ लेते हैं कि कैसे करना है। ओके, सो क्वेश्चन है अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, एक फर्म है जिसके लास्ट 3 years के प्रॉफिट गिवन है 36, 40 एंड 44,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज़ 1,20,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। सी, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर नहीं डायरेक्टली दिया है तो टोटल असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी होगी, उनको माइनस करके भी मिल जाएगा। और फेयर रेट ऑफ रिटर्न विज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है हैविंग रिगार्ड्स टू रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। मतलब जो भी एक फर्म इन्वेस्ट करती है पैसा, उसका 10% रिटर्न उनको मिलता है, जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। ओके, सो हमें क्या चाहिए? हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, एक हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट मतलब ये जो फर्म है वो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमा रही है, पहले हम वो फाइंड करेंगे। सो पहले आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? ये तीनों प्रॉफिट्स को हम ऐड कर देंगे, 0, 1 कैरी एंड 1,20,000 डिवाइड बाई 3, 40,000। ये इस फर्म का, जिस फर्म का ये डेटा है उसका एवरेज प्रॉफिट और वी कैन से एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 1,20,000, NRR इज़ 10% डिवाइड बाई 100, सो वी आर गेटिंग 12,000। सो इस चीज़ को पहले समझ लो, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये जो फर्म है वो एक्चुअल में जिसका एवरेज प्रॉफिट है वो 40,000 आ रहा है, बट इस फर्म का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से उसको 12,000 रुपीज़ ही अर्न करना चाहिए। यानी बाकी जो फर्म्स है जिन्होंने 1,20,000 इन्वेस्ट किया है उनको 12,000 तक का प्रॉफिट मिल रहा है, पर दूसरे फर्म के कंपैरिजन में वो कितना अर्न कर रही है? वो 40,000 अर्न कर रही है। सी, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। सो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है डिफरेंस? तो डिफरेंस आ रहा है 28,000 का। सो ये 28,000 क्या हुआ? द 28,000 इज़ सुपर
प्रॉफिट. सो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? सो गुडविल इज़ नथिंग बट सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो 28,000 इंटू 3, 24 to carry 6, 7, 8, 84,000. So 84,000 is the value of goodwill by super profit method. So I hope ये समझ में आया है. एक्चुअल में कितना कमा रही है, कितना कमाना चाहिए, डिफरेंस ऑफ दैट इज सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गुडविल का. सो ये सुपर प्रॉफिट का जैसे हमने आगे किया उसी तरह का एक और क्वेश्चन है. कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 2 लाख. सी यहाँ पे भी डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%. यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 15% रिटर्न मिलता है विच विल बी आर नॉर्मल प्रॉफिट. ड्यूरिंग द ईयर 2017 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 48,000. जिस फर्म का ये डेटा है वो कितना प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न कर रही है? इट इज़ अर्निंग 48,000 रुपीज़. कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? इट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ 2 लाख into NRR upon 100 which is 15%. 15 2s are 30 and 3 more zeros, 30,000. यानी नॉर्मल कितना अर्न करना चाहिए? 30,000. हाउ मच इज़ दिस फर्म अर्निंग? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सो एवरेज प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द इक्वेशन विच इज़ 48,000. यानी ये जो फर्म है वो 48 कमा रही है, बट अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिटर्न इट शुड अर्न 30,000. सो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? सुपर प्रॉफिट इज़ 48,000 माइनस 30,000. सो इट इज़ 10 and 8, 18,000. सो गुडविल कितना हो जाएगा? सो गुडविल इज़ 18 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज़ 3000. 8s are 24, 2 carry, 3 1s are 3, 4 5, 54,000 is the value of गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. सो काफ़ी सिंपल सा तरीका है एवरेज प्रॉफिट से एंड सुपर प्रॉफिट से. कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये बहुत इजीली याद हो जाता है. कुछ भी नहीं करना है इसमें. नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो, कितना अर्न करना चाहिए, कितना वो अर्न कर रही है, डिफरेंस ऑफ दिस इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड विल गेट गुडविल. ओके, सो यहाँ पे ये गुडविल कैलकुलेशन जो सेकेंड मेथड था सुपर प्रॉफिट वो खत्म होता है. नाउ विल मूव ऑन विद द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल. Now this is the third method which is called capitalization method. Now capitalization method के अंदर भी दो तरीके आते हैं which is capitalization of average profit and the other one is capitalization of super profit. So पहले तो ये समझ लेते हैं कि capitalization method में हमको करना क्या होता है. So capitalization में हमें जो प्रॉफिट दिया है उसके बेसिस पे हम ये फाइंड करते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल उस फर्म के पास होना चाहिए. ओके, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन. उस प्रॉफिट से हम उसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल फाइंड करते हैं. तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसके पास कितना प्रॉफिट होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिया है कैपिटलाइज, इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा कि गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करना आगे हम देख चुके हैं. कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? जो एवरेज प्रॉफिट एक पर्टिकुलर फर्म अर्न करती है इनटू 100 बाय NRR करने पे हमें पता चलता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो कमाने के लिए उस पर्टिकुलर फर्म के पास में कितना कैपिटल होना चाहिए. तो जितना कैपिटल होना चाहिए उसको हमें माइनस करना होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से. जो दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल. ये होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ओके, फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर. ये सम ले लेते हैं, इसके थ्रू समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये बहुत ईजी सा है. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है पर है नहीं. नाउ व्हाट इज़ गिवन? अ फर्म अर्न्स 1,20,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट. सो ये क्या है? ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, मीन्स एवरेज प्रॉफिट है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%. एसेट्स ऑफ द फर्म इज़ गिवन 14,40,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल. कभी भी हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तो हमें गुडविल को काउंट नहीं करना होता है. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग गुडविल. लाइबिलिटीज़ आर 4,80,000.
फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले। पहले हम ये पता लगाएंगे कि उसकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म 1,20,000 अगर अर्न कर रही है तो इतना अर्न करने के लिए जो मार्केट में दूसरी फॉर्म्स है उनके पास में कितना कैपिटल होना चाहिए। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर ये 1,20,000 अर्न कर रही है तो मार्केट में जो रेट चल रहा है प्रॉफिट का उसके हिसाब से फर्म के पास कितना कैपिटल होना चाहिए। 1,20,000 मीन्स फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 upon NRR which is 10%. So here we are getting 12 lakh। ये आ रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है कि अगर 1,20,000 एक फर्म अर्न कर रही है उसके नॉर्मल प्रॉफिट एज नॉर्मल प्रॉफिट जो वो कमा रही है, एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए 12 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। ये जिस फर्म का डेटा दिया हुआ है वो 1,20,000 अर्न कर रही है तो उसके हिसाब से उसके पास में 12 लाख रुपीज़ एज कैपिटल होने चाहिए। बट एक्चुअल में उसके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, पर उन्होंने अपने फर्म में इन्वेस्ट कितना करके रखा है। सो हाउ टू फाइंड आउट, सो वैल्यू ऑफ असेट्स, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। So here we will get 9,60,000. Yes. 9,60,000. So ये 9,60,000 क्या है, तो ये जिस फर्म का डेटा दिया हुआ है उस फर्म का एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इसको फिर से समझते हैं। एक फर्म है वो 1,20,000 अर्न कर रही है और इस फर्म का एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 9,60,000। मीन्स 9,60,000 इन्वेस्ट करने पर वो 1,20,000 कमा रही है। बट मार्केट की जो दूसरी फर्म्स है उनके अकॉर्डिंग 1,20,000 और 1,20,000 अर्न करने के लिए 12 लाख का कैपिटल होना चाहिए। पर ये तो कम कैपिटल में ही इतना प्रॉफिट कमा रही है, ज़्यादा अर्न कर रही है ना। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। So what is it, capitalized value of profit which is 12 lakh minus capital employed। So difference कितना आ रहा है, so difference आ रहा है यहाँ पे 2,40,000। So ये 2,40,000 is the value of goodwill। So I hope ये काफ़ी clear हो गया है। उसका actual capital employed कितना है और कितना होना चाहिए, the difference is the value of goodwill। Now ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के मेथड के अंदर एक और दूसरा मेथड आता है विच इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हाउ टू calculate goodwill according to capitalization of super profit। So formula is very simple, it is super profit into 100 by NRR। जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न कर रही है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट हमने आगे फाइंड किया था वो सेम मेथड से गुडविल सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने वापस नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग आगे ही सीख चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट ऑल थिंग इज गिवन। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 3 लाख, टोटल assets are 28 lakh, liabilities is 8 lakh, normal rate of return is 10%, calculate value of goodwill by capitalization of super profit method। So यहाँ पे देख लेते हैं उसने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया है, बट सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वी रिक्वायर नॉर्मल प्रॉफिट। वी रिक्वायर नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इट वाज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इट इज़ टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो ये जो फर्म है उसके टोटल असेट से 28 लाख, लाइबिलिटीज़ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वेर 8 लाख। फाइंड आउट द डिफरेंस
you will get capital employed as 20 lakh. ठीक है, so we got capital employed into normal rate of return divide by 100. so कितना मिल रहा है? we are getting 2 lakh. so 2 lakh आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 20 लाख इन्वेस्ट करने पर 2 लाख का प्रॉफिट आना चाहिए. बट व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट द फर्म इज़ अर्निंग? 3 लाख. सो वी कैन फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट ईयर. सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? इट इज़ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, सो कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख. यानी ये जो फर्म है वो 3 लाख अर्न कर रही है, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से उसको 2 लाख ही कमाना चाहिए. सो कितना एक्सेस अर्न कर रही है? इट इज़ अर्निंग 1 लाख एक्स्ट्रा, विच इज़ द सुपर प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. सो नाउ गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट विच इज़ 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10. सो यहाँ पे मिल जाता है 10 lakhs. सो 10 lakh इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो ये हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फाइंड किया. अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड के मेथड के अंदर जो 2 मेथड थे विच इज़ कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, ये दोनों मेथड से जब हम फाइंड करते हैं हमें आंसर सेम ही मिलता है. दोनों मेथड यूज़ करने पर आंसर डिफरेंट नहीं मिलता है, आंसर सेम ही मिलता है. तो यही जो क्वेश्चन है इसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी एक बार फाइंड करके देख लेते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं. सो क्या चाहिए हमें? वी नीड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. सो यहाँ पे मिलता है 30 लाख. यानी कि 3 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए 30 लाख का कैपिटल होना चाहिए. पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इस फर्म का कितना है? सो वो कैसे आया था? दैट वाज 28 लाख माइनस 8 लाख ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड वी गॉट 20 लाख. यानी कि 3 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसके पास 30 लाख का कैपिटल होना चाहिए, बट फर्म के पास में 20 लाख का ही कैपिटल है. सो यहाँ पे गुडविल क्या हो जाता है? सो गुडविल का फॉर्मूला क्या था कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से? इट वाज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट minus capital employed. So we are getting 10 lakh, the value of goodwill. So if you see here, capitalization of super profit method and capitalization of average profit method, whichever method you use, you'll always get the same answers. So this were the 3 methods of calculating goodwill. तो एक एक करके हमने तीनों डिस्कस कर लिए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. सो आई होप कि सबको समझ में आया है. तो इसी तरह से हम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो वी हैव टू सी विच मेथड इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में जो तरीका बोला गया है वी हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मेथड.